नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक से रिलेटेड, जिनमें सबसे हॉट स्टॉक दोस्तों आज का जो बना हुआ है हिंदुस्तान फूड की बात करें दोस्तों, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि कितनी बार इस स्टॉक में जो है कि हमने बाइंग की सलाह दी थी दोस्तों। मतलब देखिए, बाइंग की सलाह मतलब क्या है कि दोस्तों हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते, लेकिन जो हमारा मतलब जो हमारे एनालाइज कहते हैं दोस्तों कि स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आज के दिन आपने देखा कि हिंदुस्तान फूड में 6% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे ई मुद्रा में दोस्तों बहुत सारे टॉप पे बाइंग कर लिए। तो आज के दिन क्यों गिरावट हुई, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वहीं पे सीडीएसएल की बात करें तो गिरावट में क्या अभी अपने को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड बात करेंगे। एसआरएफ में दोस्तों मेरे पॉइंट से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमको दिख रही है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान फूड है। हिंदुस्तान फूड की बात करें तो आज के दिन 6.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी बनी रही। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी जो है कि गैप अप ही ओपन होती है और एक तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा मतलब क्या है कंसोलिडेशन आप या मतलब कह सकते हैं कि अपसाइड में मूव होने के बाद जो है कि स्टॉक में एक आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों, देखिए इसमें कुछ तेजी के इतने खास रीजन्स नहीं है। हाँ, इसकी एक खासियत है दोस्तों, खासियत की अगर मैं बात करूँ 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने 10% का रिटर्न बना के दिया है। इसमें मतलब अगर 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो एक सडनली तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एक खासियत यही है दोस्तों कि मतलब 30% गिरावट होने के बाद 25 से 30% जैसे ही कंपनी में गिरावट हो जाती है, उसके बाद एक सडनली तेजी देखने को मिलती है। उसी टाइप की तेजी आज के दिन देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 30% मतलब आप कह सकते हैं 30% 20% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कैलकुलेट करूँगा तो आप कह सकते हैं 10%, और इसको अगर मैं एग्जिट यहाँ से हाई से अगर इसको कैलकुलेट करूँगा तो आप कह सकते हैं 20 से 30%। जैसा कि अगर मैं इसको यहाँ से एक सेकेंड यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कैलकुलेट करूँगा तो 30%, उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिली। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आप कह सकते हैं 15 से 20% के आसपास जो गिरावट देखने को मिली, उसके बाद फिर तेज़ी। मतलब दोस्तों एक छोटी मोटी देखिए, फर्स्ट जो तेज़ी आती है दोस्तों 15 से 20% पे, कभी 10% के बाद भी आ जाती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, 30% तो इसका मतलब हद हो जाता है। 30% के बाद दोस्तों ये स्टॉक गिरता नहीं है, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी ही दिखती है। जैसा कि अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो इकलौता स्टॉक आप इसको भी कर सकते हैं। इकलौता दोस्तों मतलब क्या, बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ उन्हीं कंपनियों में दोस्तों इसको भी आप चाहे तो मतलब कंसीडर कर सकते हैं कि 650-700% का रिटर्न बना के देने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेट करता है, फिर सडनली एक तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो एक वीक पहले ही हमने मतलब 7 दिनों पहले ही एक वीडियो बनाया था, हाई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने बताया था। उस समय स्टॉक कितने पे चल रहा था दोस्तों, 540-44 के आसपास चल रहा था। जो हमने बताया दोस्तों कि स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 530 रुपये, और वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 500 रुपये के आसपास कंपनी आ सकती है। जैसा कि अगर आज के दिन देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। वहीं पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक एकदम फ्लैट चल रहा था। जैसा कि हमने आपसे बताया कि 540-44 के आसपास, 544 के आसपास चल रहा है। अभी क्या करना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आ जाता है तो आप चाहे तो मतलब कि क्या इसको मतलब कि एक डेली फोकस पे रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कितनी गिरावट होती है तो कितने के बाद हमको बाइंग करना चाहिए। तो इस पॉइंट से देखा दोस्तों, तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर चाहे तो आप फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 540 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी हो सकती है कि 600 के ऊपर जल्द से जल्द जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा ई मुद्रा है। ई मुद्रा की बात करें तो आज के दिन 4.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है। हालांकि दोस्तों आज के दिन पूरा मार्केट में ही जो है कि मतलब प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। जैसा कि आप अगर देखेंगे दोस्तों, मतलब इसके जो देखिए ये कंपनी करती क्या है, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड काम करती है। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट या आधार या गवर्नमेंट्स कुछ मतलब डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, डिजिटल काम से रिलेटेड दोस्तों एग्रेसिव होकर काम करेंगे तो इस कंपनी को भी आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस स्टॉक में आज के दिन इतनी गिरावट क्यों हुई। तो सबसे पहले अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 8% कंपनी डाउन है। वहीं पे 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो 110% की कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जब कोई भी कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के देगी तो जब मार्केट अनसर्टेन रहेगा, टॉप पे रहेगा दोस्तों, तो उस टाइम पे जो है कि मतलब अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिख सकती है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और भी बता रहा हूँ आपको कि मतलब स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनियाँ होती है दोस्तों,
उनमें मतलब क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, मतलब अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ तो स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनमें निवेश तो वो कर देते हैं, लेकिन जब गिरावट होना चालू हो जाता है तो उससे वो एग्जिट नहीं कर पाते। हालांकि दोस्तों इस टाइप से अगर देखा जाए तो इसमें मतलब कि एफआईस डीआईस या पब्लिक की बात करें तो सभी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं दोस्तों, मतलब कंपनी एक प्रकार से आप कर सकते हैं, मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, फिर भी 30-35% के आसपास मार्केट शेयर है कंपनी मतलब कैप्चर करके रखा है। अभी नहीं दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तेजी दिखाने के बाद स्टॉक एकदम मतलब कंसोलिडेट और टॉप पे ही था। तो इस पॉइंट से देखा जाए दोस्तों तो मतलब धीरे धीरे मतलब कुछ देखा जाए तो मतलब कि अपने को गिरावट के संकेत थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 534 के आसपास कंपनी जो कि कंपनी का हाई है। यहाँ पे देखेंगे तो जो कंपनी का हाई है दोस्तों 516 के आसपास, मतलब क्या है वही 500 की रेंज में चल रही। तो हो सकता है किसी बड़े एफआईएस डीआई से बड़े इन्वेस्टर ने दोस्तों कुछ सेलिंग कर दिया हो। आज के दिन इस स्टॉक में देखा तो 4% 4.5% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी जो कि 18 अगस्त को जो कि हाई लगाया था, मतलब कई दिनों से कंसोलिडेट कर रही थी, जिसके कारण हो सकता है कि आज के दिन कुछ बड़े इन्वेस्टर ने जो है कि सेल किया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 43% माल डिलीवरी में उठाया। सेम पोजीशन हिंदुस्तान फूड का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंपनियां स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, जैसा कि आप देख सकते हैं 6% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 5 दिसंबर 2022 में हाई लो सबको आपको देखने को मिलेगा। एफएमजीजी सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर का काम करती है। इसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 3 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देख सकते हैं कि 6% की तेजी देखने को मिली, 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। हमारा सीडीएसएल है। सीडीएसएल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आज के दिन स्टॉक में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो ये भी एक कंपनी मिड कैप टाइप की कंपनी, तो इस हिसाब से देखा तो इतना कुछ खास जो है कि गिरावट देखने को मिली नहीं। हाँ दोस्तों, अभी जो है कि कंपनी मोनोपॉली क्रिएट करती है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों कि कंपनी मोनोपॉली क्रिएट ना करे। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, देखिए दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस कंपनी के जो टारगेट प्राइस हैं लगभग देखा है तो किसी ने 1500, किसी ने 1400, किसी ने मतलब 1700 रुपये का भी टारगेट प्राइस रखा है। तो इसके अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों तो 1700 का जो इसका मतलब पुराना स्तर है दोस्तों, हो सकता है कि कंपनी मतलब कि यहां तक जा सकती है। बहुत सारे ब्रोकर जो कि अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि उम्मीद जो है कि पूरी हो सकती है। मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट को देख करके आप मतलब अगर देखिए आपको स्टॉक अच्छा लगता है, लॉन्ग टाइम जर्नी के बारे में अगर आप सोचते हो दोस्तों, मतलब हालांकि देखिए हम किसी भी स्टॉक को अगर रिकमेंडेशन या कुछ भी बारे में उसके बताते हैं दोस्तों, तो हम जो है कि लॉन्ग टाइम के बारे में बात करते हैं, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसके भी अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखें तो 35 से 40% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे इस कंपनी की भी एक खासियत दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख साइडवेज पैटर्न चलने के बाद स्टॉक में एक तेजी, एक छोटा सा आप यहाँ पे भी देखेंगे तो साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद एक तेजी देखने को, मतलब क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक की भी यही खासियत है कि कभी भी इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में 13% का रिटर्न बना के दिया, और 5 दिन में देखेंगे दोस्तों तो अभी 3% जो है कंपनी डाउन चल रही है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में अभी तक जो कि मतलब कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एकदम फ्लैट है। मतलब जिन्होंने 1 साल पहले निवेश किया था टॉप पे, आज भी उसको उसी प्राइस पे मिल रही है। तो अभी तक जिन्होंने बाइंग नहीं किया दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से जो भी बाइंग करेगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो 5 साल में 400% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है दोस्तों, अभी मोनोपॉली है, सबको इसका बिजनेस समझ में आता है, इजी वे में समझ में आता है दोस्तों, इसलिए जो है कि कोई भी इस स्टॉक को सेलिंग करने की बात नहीं करता है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूं आज के, तो 1333 रुपये का देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो 1430 रुपये का कंपनी का हाई देखने को मिल जाएगा। आज की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठाया गया। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 11 सितंबर 2023 को 1430 रुपये का हाई लगाया। तो इसको देख करके दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है दोस्तों मतलब कि अप कर दिया। तो हो सकता था दोस्तों मतलब एक बूम था, मार्केट टॉप पे था, स्टॉक भी देखा तो बाउंड भी खाई था, तो इस पॉइंट से हो सकता है कि 100-200 पॉइंट और भी ऊपर जा सकता था, ऐसा जो कि उनका एक्सपेक्टेशन था, जो कि अभी फुलफिल नहीं हो रहा है। हालांकि दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है, ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1200 से 1100 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं दोस्तों, तो हो सकता है कंपनी जल्द से जल्द 1500 के लेवल को टच कर सकती है। स्टॉक हमारा एसआरएफ है। एसआरएफ की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 2.25% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप मतलब गैप डाउन ही ओपन होती है, उसके बाद थोड़ी सी मतलब तेजी दिखाने की कोशिश करती है, फिर स्टॉक में एक जबरदस्त प्रेशर देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर प्रेशर की मैं बात करूँ तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी ने
रिसेंट में ही देखा है तो कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद देखा दोस्तों मतलब कि जब से कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट किया उसके बाद देखा तो एक कंपनी कंसोलिडेट ही कर रही है। यहाँ पे आप अगर एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में लगभग कंपनी ने 11% 11.5% कंपनी डाउन है, एक साइड वेज पैटर्न में चल रही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि आज मतलब जो भी बाइंग कर रहा है तो आने वाले समय तेजी ही देखने को मिल सकती है। वही पर जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहिए, देखिए अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने आज भी 500% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि ये स्टॉक कई दिनों से एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। तो ऐसा है दोस्तों, कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है तो उसमें एक तेजी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसा कि अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा मतलब क्या है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मतलब अगर मैं इसके लेवल की बात करूँ तो जो ब्रोकर्स हैं दोस्तों, ब्रोकर्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 2745 रुपये का, कोई जो है कि मतलब देखा है तो 2800 3000 मतलब जो भी है लगभग 2700 के आसपास ही बहुत सारे ब्रोकर्स इस कंपनी का जो कि मतलब टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों अगर इस लेवल को ये मतलब कंपनी तोड़ती है दोस्तों तो हो सकता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मैं एसआरएफ की बात करूं दोस्तों तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1,12,000% का रिटर्न बना के दिया है। और दोस्तों इसकी भी यही खासियत है कि एक बार अगर भाग गई तो फिर गिरावट नहीं दोस्तों, मतलब एक कंसोलिडेट या साइडवेज पैटर्न में कंपनी चली जाती है। हालांकि दोस्तों इसका जो कि बिजनेस केमिकल सेक्टर में तो है ही दोस्तों, मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ऐसे में 70,000 के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, वहीं पे 36 के आसपास इस कंपनी का पी देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम इस कंपनी की बात करूं दोस्तों तो आज के दिन 0.2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो है देखिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी में 6 लाख 5.5 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हुई दोस्तों, ओनली एनएससी का डेटा है। इसमें भी 70% माल डिलीवरी में उठाया गया। मतलब जो नॉर्मल रिटेलर सोच रहे हैं हम फंस गए, कब बाइंग करें, क्या करें दोस्तों, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। आपके पास एक अच्छा स्टॉक है, बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, आज भी 5 साल में 500% के ऊपर रिटर्न बना के दे रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 19 सितंबर 2022 को कंपनी का हाई था। लो की बात करें तो 2040 रुपये के आसपास कंपनी का लो, जो कि 25 जुलाई 2023 को देखने को मिला था। सारप के बारे में भी हमको बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं दोस्तों। ऐसे में अगर कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे, देखिए अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि वर्स्ट कंडीशन में मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक सा फील हो दोस्तों, तो हो सकता है कि 2000 से आप कह सकते हैं कि 2200 के बीच में ये कंपनी ट्रेड हो सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जल्द 2,500 के लेवल को टच कर सकती है। जो अगला लेवल रहेगा दोस्तों उसके बाद ये कंपनी 3,000 के लेवल को जल्द से जल्द टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों इसमें एक रीजंस भी है। रीजंस की अगर मैं बात करूं, देखिए कंपनी की जो फाइनेंशियल है अभी देखा है तो इस बार कुछ इतना खास आए नहीं, तो इसके कारण जो है कि स्टॉक एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। तो आने वाले समय दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहेंगे ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है। हालांकि दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है, तेजी आती है, सारा कुछ हमने बता दिया। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।